हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से ऑनलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल स्टार ट्यूटोरियल बाय दीपक विश्वकर्मा। हम लोग मोशन चैप्टर को पढ़ रहे थे, गति को पढ़ा जा रहा था। इसमें 4 वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। स्टार ट्यूटोरियल बाय दीपक विश्वकर्मा इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको 4 वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। आज का ये 5वां पार्ट हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं। हम लोग दूरी और विस्थापन पर सवाल लगा रहे थे, तो 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अगला क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरी और विस्थापन पर ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, यानी कि क्वेश्चन 3, तीसरा सवाल। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल सभी लोग जानते होंगे भाई, क्या कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 अंश होता है। और जहां राइट एंगल ट्रायंगल की बात आएगी वहां तुरंत हम लोग मन में क्या सोचने लगेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सोचेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये होता है आपका कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। या ऐसे आपको पढ़ाया गया होगा कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसको हम लोग ऐसे याद किए हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल हम तैयार कर रहे हैं दूरी और विस्थापन के लिए। ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, और ये आपका सी। एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, ये चल रहा है, ए से ऐसे गति को अपने स्टार्ट कर रहा है और बी पर जा रहा है, सी पर जा रहा है, फिर ए पर आ जा रहा है। तो अलग अलग कंडीशन में आपको दूरी और विस्थापन बताना है। मान क्या दिया गया? ये वैल्यू दी जा रही है 3 मीटर, ये वैल्यू दी जा रही है 4 मीटर। बस यही 2 चीजें आपको दी गई, यानी कि ए बी का मान 3 मीटर, बी सी का मान 4 मीटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है? चित्रानुसार किसी गतिशील वस्तु के लिए, किसी वस्तु के लिए कुल दूरी व कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए। कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए। जब वह गति करता है। कैसे गति कर रहा है? पहला सवाल, ए से बी पर नहीं रुक करके ये कहां चला जा रहा है? सी। ए से आया बी पर नहीं रुका है, कहां रुक रहा है? सी पर। तब आपको बताना है कुल दूरी कितना हो जाएगा और कुल विस्थापन। ये पहला सवाल। दूसरा, ए से चले और फिर आ गए ए पर, यानी कि ऐसे बी पर आए, सी पर आए और फिर पहुंच गए ए पर। ए से चले, बी पर गए, सी पर गए और सी पर न रुक करके फिर कहां पहुंच गए? ए पर पहुंच गए। तो इन दोनों कंडीशन में आपको कुल दूरी और कुल विस्थापन बताना है। जरा सवाल नोट करिए, सवाल अच्छा है। नोट हो गया होगा। लीजिए इसका सलूशन यहां लिख रहे हैं भाई, सलूशन। तो कुल दूरी और कुल विस्थापन बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दूरी जैसे जैसे रास्ते पर चल रहे हैं वैसे वैसे आप लंबाई को मेजर कर लीजिए, दूरी आ जाएगी। विस्थापन के लिए इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को सीधे मिलाइए और वही मेजरमेंट ले लीजिए, आपका मिल जाएगा विस्थापन। यहाँ पर हम लोग पहले सवाल को देख रहे हैं, ए से सी के लिए जब मोशन हो रहा है। पहला, ए से चले, बी पर गए और बी पर न रुक करके कहां रुक रहे हैं? सी पर। तो हमको बताना है कुल दूरी और कुल विस्थापन। तो कुल दूरी कितना होगा? कुल दूरी यहां देखिए, ये ए से बी चलेंगे तो 3 मीटर चल रहे हैं,
और फिर बी से सी अभी आप इधर चल रहे हैं तो ये चल रहे हैं 4 मीटर, और ये आ गया कितना, 7 मीटर आ गया कुल दूरी। अब कुल विस्थापन, यही यहां देखिए समझने वाली बात है, कुल विस्थापन क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे इनिशियल पॉइंट था ए, फाइनल पॉइंट है सी, ए और सी को सीधे मिलाइए, यही आपका आ जाएगा क्या, कुल विस्थापन। कुल विस्थापन यहां क्या होगा, कुल विस्थापन हो जाएगा एसी होगा। कितना होगा, एसी। और एसी कितना होगा, तो ये तो हम लोग निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, मान इसका रटा रटाया है, 3 ये है, 4 ये है, तो ये 5 आएगा। अभी हम लोग इसको निकाल के दिखाते हैं, एसी का मान 5 आएगा। यही कुल विस्थापन है, एसी यही वाला, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को सीधे मिलाइए तो यही विस्थापन होगा। और ये विस्थापन कितना आएगा, तो यही हम लोग निकालना है, एसी। और एसी कैसे निकलेगा, तभी हम लोग शुरुआत में डिस्कस किए पाइथागोरस प्रमेय, उसी से निकालेंगे। तो इसको नोट करिए, इधर क्वेश्चन मिटा रहे हैं तब यहां हम लोग एसी का मान निकाल रहे हैं। तो एसी का मान जो आएगा वही कुल विस्थापन हो जाएगा। एसी निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय है क्या, तो हम लोग कहेंगे, पहले इसको हम लोग लिख ले रहे हैं। ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहां पर लंब कर्ण आधार पहचानिए, तो पहचानने का तरीका आपको बताया गया होगा कि 90 के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो आपका लंब होता है। बाकी इसमें एक को आप, सॉरी गलत बोल गए, 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपका कर्ण होता है। बाकी इसमें एक लंब एक आधार, चाहे इसको आप आधार कहिए तब ये लंब हो जाएगा, या इसको आप लंब कर आधार कर रहे हैं तब ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और कोण अगर फिक्स कर दिया गया कि इस कोण के लिए, जब कोण फिक्स हो गया तब ये लंब हो जाएगा, इस कोण के लिए ये लंब और ये आधार, इस कोण के लिए ये लंब ये आधार। तो अभी कोण ओण की बात नहीं की जा रही है, खाली आप इसमें पहचानिए कौन कर्ण होगा। बाकी कर्ण के अलावा जो दो भुजाएं होंगी वो आपके क्या होंगे, एक लंब होगा एक आधार। तो 90 के जस्ट सामने जो पड़ेगी या सबसे बड़ी भुजा जो होगी उसी को हम लोग कह देंगे कर्ण। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर एसी है, तो पहले हम लोग ऐसे एक बार लिख दे रहे हैं, एसी का वर्ग बराबर, इसको लंब मान लीजिए इसको आधार मान लीजिए, या इसको लंब कहिए इसको आधार करिए, कोई बात नहीं, दोनों में से कोई एक आप मान लीजिए। तो चलिए ए बी को हम कह दे रहे हैं लंब, ए बी का स्क्वायर हो गया, प्लस बीसी को कह दे रहे हैं आधार, यानी कि बीसी का स्क्वायर हो गया। अब मान देखिए किसका दिया गया किसका नहीं दिया गया, जिसका नहीं दिया गया उसको निकाल लीजिए, जिसका दिया गया उसको रखिए। एसी का मान यही तो हम लोग निकालना है, यही विस्थापन होने वाला है, एसी का स्क्वायर बराबर ए बी का मान दिया गया कितना है, 3 है, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं भाई, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस बीसी का मान 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16 यानी कि 16, और ये दोनों ऐड करेंगे तो ये आ गया कितना, 16 और 9 ये हो गया 25, 16 9 25। हमको एसी चाहिए, एसी कितना आ गया, एसी कर्डिम 25 हो जाएगा, और कर्डिम 25 माने 25 का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये होगा आपका 5, और किसमें आंसर आएगा, मीटर में। तो यानी कि कुल विस्थापन क्या आ गया, कुल विस्थापन आ गया 5 मीटर। एसी का मान जो होगा वही कुल विस्थापन होगा, कितना आ गया, 5 मीटर। तो ये पहले सवाल का आपका आंसर हो गया, इसको नोट करिए। अभी इसमें दूसरा वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरे सवाल में आपसे कुल दूरी और कुल विस्थापन इसमें भी पूछा गया। तो अभी ये एसी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है, 5 मीटर आया है, यहां लिख दे रहे हैं। दूसरे में कहा जा रहा है ए से चलिए फिर ए पर आ जाइए, रास्ता कौन सा अपनाना है, ये वाला। तो ए से बी, बी से सी, सी से फिर कहां पहुंच गए, ए पर। तो आपसे पूछा जा रहा है कुल दूरी बताइए और कुल विस्थापन। अब तो आसान काम हो गया, कुल दूरी कितना होगा, तो हम लोग कहेंगे कुल दूरी, ये चले 3, फिर ये चले 4, फिर ये चले 5,
कितना हो गया भाई, 4 3 7 5 12 मीटर आ गया कुल दूरी। और दूसरा इसी में कुल विस्थापन, तो कुल विस्थापन ये तो रटा रटाया है कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अगर सेम हो जा रहे हैं तो कुल विस्थापन क्या होगा, 0। ए से चले फिर ए पर आ गए, रास्ता कुछ भी हो उससे नहीं मतलब, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जा रहा है तो उस समय कुल विस्थापन क्या होगा, 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। ये सवाल आप नोट करिए, इसका सोल्यूशन नोट करिए। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा जाए, यानी कि क्वेश्चन थर्ड, सॉरी क्वेश्चन फोर्थ। 3 हो गया, दूरी विस्थापन पर 3 सवाल लग गए, 2 पिछले वीडियो में और इस वीडियो में ये हम लोग तीसरा और चौथा सवाल डिस्कस करें। चौथा सवाल, यहां पर एक वर्ग जैसा कोई रास्ता है, वर्गाकार। इस पॉइंट का नाम रख दे रहे हैं, ए है, बी है, सी है, ये आपका डी है। ए से कोई वस्तु कोई व्यक्ति गति को स्टार्ट कर रहा है, बी पर जा रहा है, सी पर जा रहा है, डी पर जा रहा है, अलग अलग स्थान पर ऐसे जा रहा है, तो अलग अलग स्थिति में आपको दूरी और विस्थापन बताना है। मान क्या दिया गया, ये दिया गया 6 मीटर, ये दिया गया 8 मीटर। आपसे पूछा जा रहा है चित्रानुसार कुल दूरी व कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए, जब कोई वस्तु गति करता है। पहला, ए से चले हैं बी पर और बी पर न रुक करके कहां रुक रहे हैं, सी पर, यहां आए फिर यहां से यहां, तो इनिशियल पॉइंट ए हो गया, फाइनल पॉइंट सी हो गया। आपको बताना है इस कंडीशन में कुल दूरी कितना आएगा और कुल विस्थापन। दूसरा सवाल, सी पर मत रुकिए, डी पर चले जाइए, ए से बी, बी से सी, सी पर नहीं रुक रहे हैं, ये आपका डी पर चले। इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट डी, क्या बताना है, कुल दूरी और कुल विस्थापन। तीसरा सवाल, फिर से आप ए से चलिए और ए पर पहुंच जाइए, रास्ता ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड फाइनली वी रीच्ड एट द पॉइंट ए। हम लोग फिर से कहां पहुंच गए, ए पर पहुंच गए। ए से चले बी, बी से सी, सी से डी, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी और फिर आ गए ए। इसमें विस्थापन तो आप बता ही सकते हैं, विस्थापन क्या आने वाला है, हम लोग कहेंगे विस्थापन 0। तो ये 3 केस में आपको दूरी और विस्थापन बताना है। जरा सवाल नोट करिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। नोट हो गया होगा, तो इसका सलूशन देखा जाए, इधर लिख रहे हैं भाई सलूशन। क्या बताना है हम लोगों को, दूरी और विस्थापन बताना है। पहला, कब, जब ए से चले हैं बी यानी कि यहां इतना और फिर बी से चले हैं यहां सी इतना, ए टू बी और फिर सी, आपको कुल दूरी बताना है और कुल विस्थापन। तो कुल दूरी कितना होगा, कुल दूरी हम लोग कह देंगे ये हो जाएगा, यहां तक चले 6 और फिर इतना और चल गए कितना, 8, तो 8 6 हो गया 14 मीटर कुल दूरी हो गई। अब विस्थापन के लिए अपनी परिभाषा याद करिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को सीधे मिलाइए, वही मेजरमेंट ले लीजिए, वही होगा विस्थापन। तो यहां पर कुल विस्थापन हो जाएगा कितना भाई, कुल विस्थापन, इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट है सी, ये मिला दिया गया, यही एसी जो होगा यही होगा आपका कुल विस्थापन यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब एसी का मान तो दिया ही नहीं गया, तो हम लोग क्या करें, इसको निकाल लें पहले। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या कहेंगे भाई,
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पहले होता क्या है उसको लिख दे रहे हैं, ओरिजिनल चीज, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय होता है। अब इसमें कर्ण, ये देखिए त्रिभुज बन रहा है, एबीसी समकोण त्रिभुज बन रहा है, तभी हम लोग ये पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। कर्ण का रोल कर रहा है एसी का स्क्वायर, लंब किसी एक को मान लीजिए, आप फ्री हैं तो लीजिए, एबी को कह दे रहे हैं लंब और प्लस बीसी को कह दे रहे हैं आधार। मान रखिए AC नहीं पता है, ये निकालना है। AB 6 दिया गया, 6 का वर्ग करेंगे तो ये हो गया 36, प्लस BC 8 दिया गया, 8 का वर्ग करेंगे तो ये हो गया 64, और ये AC का स्क्वायर आ गया कितना, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100। हमको AC चाहिए, तो AC क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 10 मीटर, यानी कि विस्थापन आ गया आपका कितना, 10 मीटर। ये आपका कितना है, 10 मीटर, यही हो जाएगा विस्थापन। नोट करिए जरा, अगला सवाल डिस्कस करें हम लोग। ये लास्ट में ये AC का मान यहां लिख दे रहे हैं, AC कितना आ रहा है, कर्डिम में 100, कर्डिम 100 मतलब AC का वर्गमूल, और कितना आएगा 10 मीटर, तो ये आपका आंसर हो गया पहले सवाल में। कुल दूरी 14, कुल विस्थापन 10 मीटर। दूसरा सवाल इसमें कह रहा है कि आप, क्वेश्चन पीछे नोट किया गया था, ए से बी, बी से सी और सी पर मत रुकिए, इस बार डी पर रुकिए, तब बताइए कुल दूरी और कुल विस्थापन क्या होगा। तो कुल दूरी हम लोग कह देंगे, कुल दूरी क्या हो जाएगा, ये देखिए ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, और आयत में हम लोग जानते हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये आपका 8 है तो ये भी कितना होगा 8। तो कुल दूरी कितना होगा, ए से चले बी 6, बी से चले सी 8, और सी से चले हैं डी, कितना हो गया 6, कितना है भाई 8 6 14 6, 20 मीटर आ गया कुल दूरी। अब विस्थापन की बात करें तो विस्थापन आप क्या कहेंगे, विस्थापन डायरेक्ट लिखिए, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो विस्थापन यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो गया 8 मीटर। तीसरे सवाल को डिस्कस करें, इसका सलूशन। तीसरा इसमें कह रहा है ए से चलिए बी, बी से चलिए सी, सी से डी तक तो पहुंच ही गए थे, आगे बढ़ जाइए, फिर कहां ए पर आ जाइए। तो कुल दूरी कितना होगा, हम लोग कहेंगे कुल दूरी हो जाएगा कितना, ए से बी, या डायरेक्ट यहां देखिए, यहां तक पहुंचे हैं हम लोग 20 कर लिए हैं, और प्लस अभी इतना और चल रहे हैं, ए तक पहुंचने के लिए इतना और चल रहे हैं, तो ये आपका हो गया 8, यानी कि 28 मीटर हो गया दूरी। अब कुल विस्थापन, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान हो गया, प्रारंभिक अंतिम बिंदु समान होने का मतलब कुल विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। नोट करिए, अगला सवाल लिखा जाए भाई, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 ही होगा। एक वृत्ताकार पथ है, और इसकी त्रिज्या कितनी दी जा रही, त्रिज्या दी जा रही r, केंद्र है O, ये पॉइंट नाम रख दे रहे हैं A, यहां कोई पॉइंट है B, यहां कोई पॉइंट है आपका C, यहां कोई पॉइंट है D। इसमें आपसे दूरी और विस्थापन पूछा जा रहा है अलग अलग केस में। जब ए से पूरा एक चक्कर कंप्लीट करके फिर आ जा रहे हैं ए पर, तो आपसे पूछा जा रहा है कुल दूरी बताइए, कुल विस्थापन बताइए। दूसरा, ए से चल रहे हैं बी तक, आधा चक्कर चल रहे हैं, तब आप बताइए कुल दूरी और कुल विस्थापन क्या होगा। तीसरा, ए से चलिए सी तक, यानी कि ये चौथाई पार्ट हो रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कुल दूरी और कुल विस्थापन। अच्छा, सी तक चलने का देखिए, अब आपके पास दो रास्ता है,
ए से चले सी, ये छोटा वाला रास्ता, ए से चले सी, ये बड़ा वाला रास्ता। तो दोनों कंडीशन में आपसे कुल दूरी और कुल विस्थापन पूछ रहे हैं। देखिए आपके किताब में बस सिंपल सा दिया गया है, एक चक्कर पूरा कर ले तब कितना दूरी होगा, विस्थापन होगा, आधा चक्कर पूरा कर रहा है तब कितना दूरी विस्थापन होगा। हम लोग थोड़ा सा और एडवांस हल्का सा कुछ ज्यादा चीजें सीख रहे हैं कि दूरी और विस्थापन पढ़ ही रहे हैं, तो हल्का सा एक आध सवाल और टेक्निकल कर ले रहे हैं। लीजिए सवाल हम लिख दे रहे हैं, चित्रानुसार कुल दूरी व कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए, कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए जब कोई वस्तु गति करता है, पहला एक चक्कर मतलब हम लोग मान ले रहे हैं, माना ए से कहां तक चल रहा है, ए तक, तभी तो एक चक्कर होगा। ए से चले फिर उसी पॉइंट पर आ जाए तो एक चक्कर हो जाए। दूसरा आधा चक्कर चल रहा है, आधा चक्कर चलने का तरीका मतलब ए से कहां तक, बी तक, चाहे ऐसे चलिए चाहे ऐसे। और तीसरा देखिए बढ़िया सवाल है, तीसरा ए से चल रहे हैं सी तक, रास्ता वही वृत्ताकार पथ है, लेकिन इसमें हम दो छोटे छोटे सवाल बना दे रहे हैं। पहला ऐसे चलेंगे तो ये छोटा वाला रास्ता है, ये लघु पथ के लिए, बताइए लघु पथ के लिए दूरी और विस्थापन, और ए से सी की ही बात हो रही है। दूसरा एक तरीका ये भी है हमारे चलने का, तो ऐसे भी तो चल सकते हैं। इस समय में हम लोग इसको कहेंगे ये बड़ा रास्ता है, यानी कि दीर्घ पथ है, दीर्घ पथ के लिए कुल दूरी और कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए। इस सवाल को नोट करिए, तब इसके सोल्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कशन करें। लीजिए साल किया जाए तो दूरी क्या होगा, फिर से देखिए दूरी विस्थापन, जब सवाल लगा रहे हैं तब इसकी परिभाषा निकाल करवा रहे हैं। दूरी क्या होगा, जैसे जैसे आप रास्ते पर चल रहे हैं वही पथ की लंबाई नाप लीजिए, दूरी हो जाएगा। विस्थापन क्या होगा, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट को मिला दीजिए, विस्थापन हो जाएगा। तो पहले सवाल में पूछा जा रहा है कि जब एक चक्कर हो जा रहा है, यानी कि ए से कहां तक की बात हो रही, ए तक एक चक्कर, और आप जानते हैं भाई कि इसकी लंबाई अगर ऐसे आप मेजर करेंगे, इस यहां से फिर यहां तक आप मेजर करेंगे तो ये लंबाई आती है 2πr। कितना आता है, 2πr, यानी कि यहां से यहां तक जो लंबाई है उसी को हम लोग कह देंगे दूरी। तो ए से ए के लिए यानी कि एक चक्कर के लिए जो दूरी मिलेगा, कुल दूरी कितना हो जाएगा, ये हम लोग कहेंगे एक चक्कर चल रहे हैं ये वही उसकी लंबाई, और इसकी लंबाई क्या परिधि होगी, परिधि माने परिधि या परिमाप, तो इसका परिमाप कितना है 2πr, यानी कि परिधि 2πr। अब विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में कुछ सोचना ही नहीं, कुल विस्थापन क्या होगा, कुल विस्थापन हम लोग कहेंगे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दीजिए, जो प्रारंभिक है वही अंतिम है, विस्थापन क्या आ जाएगा, 0। दूसरा सवाल, दूसरे में कह रहा है कि आधा चक्कर जब चल रहे हैं, आधा चक्कर का मतलब ए से चलिए बी तक पहुंच जाए, कोई भी रास्ता अपनाइए, इधर वाला तब वही आंसर आएगा, इधर वाला अपनाएंगे तब भी आंसर आएगा वही। तो ए से बी की बात हो रही है, तो कुल दूरी कितना होगा, हम लोग कहेंगे कुल दूरी पहले चल रहे थे 2πr, जब पूरा चल रहे थे, अब आधा चल रहे हैं माने आधा भाग दे दीजिए 2πr/2, यानी कि कितना हो गया πr। और कुल विस्थापन, तो कुल विस्थापन के लिए फिर से परिभाषा वही याद करिए, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिला दीजिए, प्रारंभिक बिंदु है ए, अंतिम बिंदु है बी, इसको सीधे मिलाइए,
यही हो जाएगा कुल विस्थापन, यानी कि इसका व्यास, और व्यास कितना होगा तो हम लोग कहेंगे व्यास होगा 2r हो जाएगा, r यहां तक, फिर ये आपका r यहां तक, दोनों जुड़ेगा r प्लस r यानी कि 2r। नोट करिए, ये 2 सवाल नोट करिए। तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरे सवाल में आपसे फिर से वही कुल दूरी और कुल विस्थापन पूछा गया, लेकिन यहां पर दो रास्ता, ए से सी के लिए दो तरीका है हमारे चलने का। ए से सी आप फिर से चल जाइए, जल्दी से पहुंच जाएंगे। तो इस कंडीशन में कुल दूरी और कुल विस्थापन बताना है, जिसको हम लोग लघु पथ कहें, छोटा वाला रास्ता, लघु लघु मतलब छोटा, छोटे वाले रास्ते से चल रहे हैं। और ए से सी कोई करा हम ऐसे चलेंगे, ये भी तो चलने का तरीका है। अब वो तो सी पर पहुंच रहे हैं, ए से चले सी पर पहुंच गए, तो अब ये रास्ता बड़ा हो गया, बड़े को हम लोग दीर्घ बोलते हैं, तो दीर्घ पथ के लिए बोला जा रहा है। दोनों कंडीशन में कुल दूरी और कुल विस्थापन बताइए। तो लीजिए, कुल दूरी क्या होगा, पहले हम लोग किसके लिए डिस्कशन कर रहे हैं ये बात लिख दिया जाए। लघु पथ के लिए, लघु पथ के लिए यानी कि छोटे वाले रास्ते के लिए, इस रास्ते के लिए कुल दूरी और कुल विस्थापन बताने चल रहे हैं। तो कुल दूरी कितना होगा, आप इसको कैसे लिखेंगे भाई, देखिए जब हम लोग पूरा चल रहे थे 2πr चल रहे थे, अभी हम लोग ये इतना ही चल रहे हैं यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक चलने का मतलब ये आपका चौथाई भाग है, पूरे का फोर्थ पार्ट है। पूरे का फोर्थ मतलब 2πr पूरा था, इसका फोर्थ पार्ट, चौथा भाग, ये निकाल कितना आ गया, ये हम लोग कहेंगे πr/2। ये आ गया कुल दूरी, किस कंडीशन में, इस कंडीशन में ए से सी जब चल रहे हैं। अब सवाल एक आका और आपसे कहा जाए ए से डी के लिए बताइए, तो यही एक खंड की लंबाई कितना आ रही πr/2। बी से डी पूछा गया, यही πr/2। बी से सी पूछा जाए πr/2, यानी कि इसके एक खंड की लंबाई कितनी मिल रही, πr/2, πr/2, πr/2 और πr/2। सबको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2πr। सबको जोड़ेंगे 2πr मिल जाएगा। तो फिलहाल हमको जरूरत थी ये वाली लंबाई, तो कितना मिल रहा है πr/2। अब कुल विस्थापन, ये फिर से यहां समझने वाली बात है। कुल विस्थापन क्या होगा, तो कुल विस्थापन के लिए आपको बताया गया कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को सीधे मिलाइए। प्रारंभिक बिंदु ए है, अंतिम बिंदु है सी, इसको सीधे मिला दे रहे हैं, यही होगा आपका कुल विस्थापन ए से सी। अब कुल विस्थापन कितना होगा, तो ये देखिए आर है, ये भी आपका कितना होगा आर, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और ये बन जा रहा है एक समकोण त्रिभुज ओ ए सी। तो ओ ए सी में, ओ ए सी के लिए आप लगा दीजिए त्रिभुज ओ ए सी के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय अभी हम लोग 2 सवाल में डिस्कस किए, यहां भी आ गया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो होगा क्या, फिर से वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही है पाइथागोरस प्रमेय। दिख रहा है नहीं भाई, आधार का वर्ग। कर्ण यहां कौन है, कर्ण है आपका AC, यहां कर्ण यहां कौन है, कर्ण है आपका AC का स्क्वायर। लंब कौन है, अब किसी एक को लंब मान लीजिए, किसी एक को आधार, तो हम चलिए OC को कह दे रहे हैं लंब है, OC का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर आधार हो गया। मान रखिए AC निकालना है, नहीं पता है, OC पता है, OC कितना है R, इसका स्क्वायर किया गया R स्क्वायर, प्लस OA पता है R, इसका स्क्वायर किया गया R स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर आपके पास आ गया 2R का स्क्वायर। हमको AC चाहिए, AC क्या होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 2R का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर रूट निकल नहीं पाएगा, R का निकल जाएगा, तो हम लोग यहां लिख दे रहे हैं AC क्या आ गया, AC आ गया R अंडर रूट 2। तो इस केस में विस्थापन AC होगा, और AC का मान कितना आया, R अंडर रूट 2, यहां निकल के दिखाया गया। नोट करिए जरा इसको।
ये आपका ए से सी के लिए फिर से हमको बताना है कुल दूरी और कुल विस्थापन, लेकिन कब? जब हम लोग ये वाला रास्ता अपना रहे हैं। तो क्या होगा भाई? ए से सी के लिए ये लिखा गया है, और रास्ता कौन सा? दीर्घ पथ, दीर्घ पथ के लिए, दीर्घ पथ के लिए बात हो रही है। तो हम लोग कहेंगे कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी मतलब जिस पथ पर आप चल रहे हैं उसी पथ का आप लंबाई मेजर करिए। तो देखिए अभी हम पीछे आपको बताएं कि एक खंड की लंबाई पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू, पाई आर बाई टू, 4 खंड बन रहे हैं। हर एक पार्ट का, हर एक सेगमेंट का लेंथ कितना मिल रहा है? पाई आर बाई टू। तो हमको चाहिए ए से सी तक की दूरी, ये वाला यहां तक। तो इसका है पाई आर बाई टू लंबाई, इसका है पाई आर बाई टू, इसका है पाई आर बाई टू, सबको जोड़ दीजिए। पाई आर बाई टू प्लस पाई आर बाई टू प्लस पाई आर बाई टू, कितना आया? तो ये आ गया 3 पाई आर बाई टू। कुल दूरी हो गया। कुल विस्थापन, तो कुल विस्थापन हम लोग कहेंगे प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दीजिए। कुल विस्थापन प्रारंभिक बिंदु है ए और ऐसे घूमते हुए पहुंच गया सी, इसको सीधे मिलाया गया, तो ये हो गया कुल विस्थापन। और कुल विस्थापन अभी पीछे निकाला गया, कितना आया? आर अंडर रूट टू। यहाँ कैसे आया इधर दिखाया गया है, अभी मिटाया नहीं। तो ये नोट करिए दूरी विस्थापन पर। ये आपका 5वें सवाल का सलूशन हो गया। एक लास्ट सवाल, छोटा सा सवाल, ये भी आपका हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो दूरी विस्थापन टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? चाल और वेग के बारे में। इसको नोट करिए जरा। ये दूरी विस्थापन पर लास्ट सवाल है। सवाल क्या पूछ रहे हैं जरा समझिएगा। देखिए दिशा के बारे में बात करें तो दिशा सब लोग जानते होंगे भाई, खे से आप बताते हैं खे इधर उत्तर होगा, इधर दक्षिण होगा, इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा, ऐसे सब लोग बताते हैं। लेकिन हम लोग जब कॉपी में डायरेक्शन की बात करेंगे, दिशा की बात करेंगे, तो हम लोग कॉपी में दिशा कुछ इस तरीके से बनाते हैं। इधर होता है आपका ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, ये आपका साउथ। बाकी ऐसे साधारण तरीके से आप देखेंगे इधर उधर सबके यहाँ पूरब कुछ अलग दिशा में होगा, पश्चिम कुछ अलग दिशा में, उत्तर अलग दिशा में, दक्षिण कुछ अलग। लेकिन हम लोग कॉपी की बात करें, अपने नोटबुक में बनाना, किताब में दिखाना है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो हम लोग ये तरीके अपनाते हैं। इधर हम लोग दिखाएंगे पूर्व, इधर दिखाएंगे पश्चिम, और इधर आपका उत्तर, और इधर आपका दक्षिण। तो कॉपी वाला हम लोगों की ये है। इस पर बेस्ड एक सवाल जरा लिख रहे हैं, उसको भी आप सॉल्व करिए। ये सवाल लिख दिया गया आपका। एक व्यक्ति अपने घर से चलता है और पूर्व की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और फिर वहां से वो उत्तर की दिशा में मुड़ जाता है और कितना चलता है? 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल दूरी और कुल विस्थापन ज्ञात कीजिए। जरा सवाल को नोट करिए, इसका सलूशन प्रोवाइड किया जाए आपको। नोट हो गया होगा सलूशन इसका? यहां लिख रहे हैं सलूशन। देखिए कुल दूरी बताना है तो दूरी मतलब आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए, जितना चल रहे हैं उसको आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए। लीजिए कुल दूरी हम लोग तुरंत बता दे रहे हैं। कुल दूरी कितना होगा? तो कुल दूरी हो जाएगा, पहले चले हैं पूरब की दिशा में अपने घर से कितना? 12 किलोमीटर, और फिर ये चले हैं कितना भाई? 5 किलोमीटर किधर? उत्तर की दिशा में। तो दिशा से हम लोग कुछ लेना देना नहीं है, डायरेक्ट जोड़ेंगे। 12 और 5 कितना आ गया? 17 किलोमीटर आ गया कुल दूरी। समझ गए होंगे बात?
और कुल विस्थापन की बात की जाए तब यहां हम लोग दिशा का ध्यान देंगे, और इसके लिए सवाल को हम जरा मिटा रहे हैं। कुल विस्थापन के बारे में जरा बात करें। कुल विस्थापन, तो कुल विस्थापन, विस्थापन आपकी सदिश राशि है, यहां दिशा का ध्यान देना पड़ेगा। और कितना होगा तो ये हम लोग जरा समझते हैं। देखिए अभी आपको समझाएं कि जो डायरेक्शन है, दिशा है, हम लोग ऐसे एज्यूम करते हैं, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर आपका नॉर्थ, इधर आपका साउथ। ईस्ट मतलब ये पूर्व, और ये आपका वेस्ट मतलब पश्चिम, पश्चिम, और नॉर्थ का मतलब ये हो गया आपका उत्तर, और ये साउथ का मतलब हो गया ये आपका दक्षिण। तो हम लोग मान ले रहे हैं कि जो व्यक्ति था उसका घर कहाँ था, यही ओ पॉइंट पर था, इसको हम लोग कह दे रहे हैं मूल बिंदु, ये आपका ओरिजिन। अब व्यक्ति घर से अपने चला और 12 किलोमीटर की दूरी तय किया, किधर की दिशा में, पूर्व की दिशा में। घर से चल करके 12 किलोमीटर गया, यानी कि यहां पहुंच गया। 12 किलोमीटर मान ले रहे हैं, कहां पहुंच गया, ए पॉइंट तक, ये पूर्व की दिशा में चले। अब फिर वहां से वो किधर की तरफ चला, उत्तर की दिशा में। उत्तर ऊपर पड़ रहा है तो चलिए उत्तर की दिशा में चल दिया जाए। ये आपका मान ले रहे हैं कहां पहुंच गए, बी पॉइंट तक। और उत्तर की दिशा में चले कितना है, ये चले हैं 5 किलोमीटर। अब इस कंडीशन में आपको बताना है कि कुल दूरी, तो कुल दूरी 12 5 17 जो पीछे हम लोग लिख लिए। कुल विस्थापन, तो कुल विस्थापन आपका एकदम देखिए सीधा मिल रहा है, प्रारंभिक बिंदु ओ, अंतिम बिंदु बी, यही मिला दीजिए, यही आपका क्या होगा, ओ बी। और ओ बी अब तो आप निकाल ही लेंगे, ये देखिए समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज बन गया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या लिखेंगे भाई, यहां पर कुल विस्थापन होगा ओबी, कुल विस्थापन ओबी, और ओबी कितना होगा तो ये हम लोग निकाल लें कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, अभी हम लोग 2 3 सवाल में देखे हैं। क्या होता है भाई, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। तो कर्ण कौन है, कर्ण यहाँ पर ओबी है, और यही मान हम लोग निकालना है। लंब किसी एक को मान लीजिए, चाहे इसको फ्री है, लीजिए हम ओ ए को कह दे रहे हैं लंब, प्लस ओबी को कह दे रहे हैं, सॉरी ए बी को कह दे रहे हैं आधार। ये हो गया आपका ए बी के स्क्वायर। ओबी तो निकालना है, ओ ए का मान प्रोवाइड किया गया 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144, प्लस ए बी माने 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। इन दोनों को जोड़िए, ये दोनों ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 169, 169। और हमको ओबी चाहिए, ओबी कितना हो जाएगा, इसी का स्क्वायर रूट 169 का वर्गमूल। तो ओबी कितना आ गया, 169 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 13। तो ये आ गया 13 किलोमीटर, यही होगा आपका कुल विस्थापन, कितना, 13 किलोमीटर। ये आपका हो गया आंसर। तो दूरी और विस्थापन पर बेस्ड ज्यादा से ज्यादा सवाल आपको लगवा दिए गए हैं, और अच्छे अच्छे सवाल लगवाए गए हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट करिए। तो इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, इसको यहीं एंड कर रहे हैं। बाकी अगला यानी कि पार्ट 6 में हम लोग पढ़ेंगे चाल और वेग, और उस पर बेस्ड सवाल लगाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप